नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो दीपके जी जो हैं वो इस समय हंगर स्ट्राइक पे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बैठे नहीं हैं बल्कि उनको बैठाला गया। आपने यदि उनके रोता हुआ 5-5 बार, 6-6 बार जो रोए हैं, वो इसलिए रोए हैं क्योंकि हाई कमांड से उनको आदेश आया कि चूँकि सोनम वांगचुक जी उठा लिए गए हैं इसलिए अब आपको हंगर स्ट्राइक पे बैठना है। यही उनके रोने का कारण है। रोने का कारण और कुछ नहीं है, रोने का कारण यही है क्योंकि वो आराम कर रहे थे, मौज कर रहे थे, ब्रेड पकौड़े खा रहे थे और रात में एसी अपार्टमेंट में सो रहे थे। अब वो जो कुछ भी हुआ वो एसी अपार्टमेंट में आपने देखा कि उनको जो पकड़ा गया उसकी भी कहानी है। उसकी कहानी ये है कि उनको पकड़ा गया कि वो जो अपार्टमेंट जिसने रेंट आउट किया था उसने शिकायत की पुलिस से कि भाई यहाँ पर अजीब-अजीब गतिविधियाँ हो गई। तो पुलिस चेक करने पहुँची। जिसको लेके वो कह रहे थे कि भाई इनको पीटा गया और सब कुछ हुआ। अब प्रश्न ये है कि ये सारा का सारा जो ये हो रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है? अब आज मैं आपको इसका रहस्य बताता हूँ। ये सारा का सारा रहस्य ये है कि इसके पीछे 2 ताकतों का एक नीट के कारण जो नीट जो एक टेस्ट हुआ और उस नीट टेस्ट में थोड़ी गड़बड़ी हुई, उसके कारण छात्रों में जो असंतोष हुआ, उस असंतोष को भुनाने की प्रतिस्पर्धा है। और वो प्रतिस्पर्धा सीधे-सीधे कांग्रेस और केजरीवाल में। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भाई नीट को उठा लिया और हमारे राहुल गांधी जी ने और 4-5 उन्होंने तो पूरे यूथ प्रोग्राम ही बना डाले। अब ये अलग बात है कि प्रयागराज में पहुँचे नहीं वो और बीच में 3 महीने वो गायब हो गए। 3 हफ्ते वो गायब हो गए। उसके पहले उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद 3 हफ्ते वो गायब हो गए। तो भाई पॉलिटिक्स में कोई गैप तो होता नहीं है, आपको पता है पॉलिटिक्स में ऐसा गैप होता नहीं है। तो बीच में केजरीवाल ने कहा कि ये नीट का जो मामला है, ये राहुल गांधी को लेकर मत उड़ने दो, इसको भुनाओ। तो इसको कैसे बनाया जाए? अच्छा, इस मामले में आपको पता है सोशल मीडिया का जहाँ तक प्रश्न है, हम तो आज से नहीं पता नहीं कब से कहते आए हैं कि यार सोशल मीडिया पे ये जो मास्टरी आम आदमी पार्टी वालों की है, आपियों की जो है मास्टरी, वो और किसी के पास नहीं है। आप याद कीजिए, पूरा का पूरा जो मूवमेंट उन्होंने चलाया था अन्ना हज़ारे, उस समय तो भाई इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने इसका कितना अच्छा उपयोग किया था। बाद में जो 3 चुनाव उन्होंने जीते, बल्कि 2 जीते और 1 में तो उनको कांग्रेस ने ही उनका फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बना के बैठा दिया था। तो 3-3 बार उन्होंने सरकार चलाई। तो कह सकते हैं कि भई 3 चुनाव वो लगातार जीते। तो 3 चुनाव लगातार जीतने वाली पार्टी ऐसे ही नहीं थी। बड़ा तगड़ा मिश्रण था। उनका जो एक जो चाशनी है, जो झूठ वो इतनी सफाई से बोलते हैं और उस झूठ पे बड़े आसानी से उसको प्रमोट करवा देते हैं सोशल मीडिया में और जब तक वो झूठ पकड़ा जाता है तब तक आधे से ज़्यादा लोग कन्विंस हो चुके होते हैं कि भई यही सच है। बल्कि यही ट्रिक है, पुरानी भी डिसइन्फॉर्मेशन की जितनी भी टेक्निक्स हैं, गोेबल्स से लेके या उससे पहले लेके हम कह रहे हैं कि चाणक्य के समय से लेके आज तक, उनका सार यही है कि एक झूठ को इतनी अधिक बोलो और इतनी तेज़ी से इसको फैलाओ कि सच को काउंटर करने का जब तक समय मिलता है, तब तक सारे लोग उसी को सच मान चुके होते हैं। तो राहुल गांधी ने इसको एक तरह से टोटली रिजेक्ट किया। उसका कारण ये था कि राहुल गांधी को ये लग रहा था कि भई ये तो मेरा इश्यू है। नीट का इश्यू तो मैंने उठाया है और ये लोग नीट का इश्यू मुझसे हाईजैक किए ले जा रहे हैं और ना केवल हाईजैक किए ले जा रहे हैं और बड़े क्रिएटिवली हाईजैक किए ले जा रहे हैं। अब अचानक 22 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आ जाना जो है, वो कौन करवा सकता है? वही करवा सकता है जिसका कि पूरे सोशल मीडिया वर्ल्ड में एक कनेक्ट हो, जिसको ये पता हो कि भई ये आर्टिफ़िशियल ट्रेंड्स कैसे चलाई जाती हैं, ये बॉट फ़ार्म्स कैसे एक्टिवेट किए जाते हैं, ये झूठे सब्सक्राइबर कैसे बटोरे जाते हैं, उसका माहौल कैसे बनाया जाता है, उनके व्यूज़ कैसे जनरेट किए जाते हैं। ये जिसको पता होता है वही ये कर सकता है जो उन्होंने किया।
और इंस्टाग्राम पे कई बार उन्होंने ट्रेंड चलाए। परसों ही एक ट्रेंड चलाया था और परसों के ट्रेंड के तुरंत बाद जो है वो पता चला कि साहब नई दिल्ली के कमिश्नर साहब चेंज हुए और नए कमिश्नर साहब ने आते ही पहला काम ये किया कि अपने माथे पर मुकुट लगा लिया। ये कह सकते हैं कि जिसको बोलते हैं ना सुरखाब का पर और कुछ नहीं होता कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, उसमें वो एक सुरखाब नाम की एक चिड़िया होती है, उसका पर निकाल के जिसके लगाया जाता है, वो लीडर माना जाता है। तो वो उ उन्होंने इसको निपटा के अपनी स्थिति और भी सुदृढ़ कर ली और पुलिस का इक़बाल भी कायम कर लिया। बात ये है कि सोनम वांगचुक को ही क्यों चुना गया? देखिए, आम आदमी पार्टी की स्टाइल में जो जितना बड़ा फ्रॉड है, वो उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हो सकता है। अब आप यदि देखें तो अगर क्लासिकल पॉलिटिक्स की बात करें तो लद्दाख से आया हुआ एक तथाकथित एजुकेशनिस्ट, मैग्सेसे अवार्ड विनर एनवायरनमेंटलिस्ट, उससे क्या असर पड़ेगा? लेकिन आप देखें, ये सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी वाले अन्ना हज़ारे को क्यों उठा के लाए थे? अन्ना हज़ारे का और कोई उपयोग नहीं था। उनको ये पता था कि साहब ये अन्ना हज़ारे साहब ये हैं कि साहब ये लंबे समय तक अनशन कर सकते हैं। और अन्ना हज़ारे के लिए कोई किसी प्रकार का और ये नहीं देखा गया था कि उनके सीवी में और क्या है, कि क्या कोई वो बड़े नेता रहे हैं, क्या कोई बड़े उन्होंने पद रखे हैं, ग्रहण किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि भई ये आदमी जो है ना ये कई बार अनशन कर चुका है और अनशन करके इसका जो है इम्पैक्ट महाराष्ट्र में है, चलो इसको जो है नेशनल लेवल पे लॉन्च कर देते हैं। और साथ में केजरीवाल, अभी का अभिजीत दीप के, इसी को इन्होंने यहाँ पर किया, फिर केयरफुली चूज़ किया। ये व्यक्ति इनके संपर्क में पहले से था, वो विजेता दहिया पहले से था और वो सौरव दास पहले से था। ये तीनों के तीनों आम आदमी पार्टी से संबंधित कभी न कभी रहे हैं, आपको भी पता है। तो ये चॉइस करके और फिर उसको वहाँ से निकाला जा रहा था, प्लस दीपिका की सबसे बड़ी मेरिट ये थी कि वो दलित था। शर्ण जी ने सोचा कि भाई इसको ठीक करेगा। ये अलग बात है कि वो बिल्कुल ही यूज़लेस निकला। उसको ना तो बात करने की तमीज़ है, ना उसका कोई स्टेज प्रेज़ेंस है, ना उसका कोई आप कहें कि कोई ऐसा नॉलेज बेस है, जिससे वो लोगों को इम्प्रेस कर सके, ना वो मीडिया से ठीक से बात कर सकता है अपनी बात जो है वो बार-बार बदलता रहता है। ऐसे लोगों के लिए तो वो जो है वो एक मज़ाक का ही एक केंद्र बन जाता है और वो जो बना। सोनम वांगचुक को इसलिए चुना गया कि सोनम वांगचुक ने भी अपनी एक सिद्धहस्तता दिखाई थी अनशन करने में। अनशन कौन कर सकता है? दीपिका ने तो मना कर दिया। ये विजेता-विजेता ये जितने भी हैं आपके जेन ज़ी वाले, इनकी किसी की दम नहीं कि ये बैठ सकें फास्ट पे। अभी तो आप देखना अभी दीपिका का होता क्या है? जो 1 दिन का अभी इसने फास्ट किया है, दूसरे-तीसरे दिन इसका क्या हाल होगा? आप देखना वो पहले ही मना कर चुका था कि मैं मेरे माइग्रेन हो जाता है इसलिए मैं नहीं कर सकता। और माइग्रेन इसका कल हो जाएगा, देख लेना आप। हो सकता है आज ही हो जाए। तो सोनम वांगचुक का बड़ा इतिहास है, वो भी फेलो मैग्सेसे अवार्ड विनर है। फेलो मैग्सेसे अवार्ड विनर का मतलब ये हुआ कि वो फेलो डीप स्टेट के कार्यकर्ता हैं। डीप स्टेट के डीप स्टेट के कार्यकर्ता को ही मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, ये जानी-पहचानी बात है। है ना? नोबेल प्राइज़ भी डीप स्टेट ही करता है, लेकिन नोबेल प्राइज़ में चूँकि वो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट है, उसमें कई बार जो है वो सही सिलेक्शन भी हो जाता है, हालाँकि ध्यान रखा जाता है। लेकिन मैक्सेसे तो 100% 200% डीप स्टेट प्लस चर्च यही करते हैं। अब इसका साहब इतिहास ये है कि इसने पूरे लद्दाख को धोखा दे रखा है। इसने वहाँ पर यूनिवर्सिटी चलाई। यूनिवर्सिटी चला के यूजीसी में ये है कि भई आपको 2 साल के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। इसने 4 साल तक भी अप्लाई नहीं किया और बिना यूजीसी का रिकॉग्निशन लिए लोगों को डिग्रियाँ बाँट दी। लोगों को डिग्रियाँ बाँट दी। तो अभी तो इसके ऊपर खतरा ये मंडरा रहा है कि इसके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा चलेगा। वो जैसे वो अल्फ़ा अल्फ़ाल्फ़ा यूनिवर्सिटी थी ना वो मेवात वाली, जिसके जिहादी जो है वो जाके वहाँ जामा मस्जिद के पास में विस्फोट करके आ गए। तो
इस इतिहास के व्यक्ति को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि उसकी जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, वो उसके स्पॉन्सर्स को पता है। इसीलिए सोनम वांगचुक जो है वो आप देखा होगा कि 3-4 दिन के बाद में वो लगातार जो है वो निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको निकलने नहीं दिया जा रहा था। क्या मजबूरी थी? इसीलिए उसने आपने देखा होगा बताया अभी कि उसने सवेरे-सवेरे चुपचाप फ़ोन किया या फ़ोन करवाया कि साहब हमको यहाँ से ले जाओ और जाके तुरंत अपनी कंसेंट को दे दी सारे ही जितने भी एग्ज़ामिनेशंस और मेडिकल चेकअप्स थे सबके लिए। अब उसकी पत्नी गई वहाँ पे साथ में मोबाइल लेके कि मोबाइल लेके जाऊँगी। अच्छा वो गीतांजलि आंगमो जो है, वो एक अलग किस्म की बड़ी फ्रॉड है। उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। अब धीरे-धीरे ये चीज़ें जब निकलती आ रही हैं, तो राहुल गांधी जी जो हैं और कांग्रेस जो है, उसको लग रहा है कि यार इन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। हमारा इश्यू ये उड़ा के ले गए। अब वो 3 हफ्ते यार आप एक इश्यू छोड़ दोगे, तो अब वापस इसको अगर आप रिवाइव करोगे, नीट के एग्ज़ाम हो चुके, नीट में जो भी जाने वाले थे या जिन्होंने दिया था वो पास और फेल हो चुके। अब वो जो है वो सब तैयारी कर रहे हैं अपने काउंसलिंग की और एडमिशन्स की। अब तुम जो है वो नीट को लेके जिसको कहते हैं ना फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स उसको लेके घूम रहे हो। तो भई तुमको मुबारक। ये आयोजन तो पूरी तरह से फ्लॉप और फेल हो गया। 20 तारीख को मुझे पता है कि आप लोग कल ट्राई करोगे कुछ नाटक करने की, लेकिन मीडिया तो आपको भाव ही नहीं दे रहा। ये एक और समस्या पैदा हो गई। यानी कि केजरीवाल भी अपने पुराने मीडिया को जो उनके हाथ से दाना चुका करता था और उसको जो है वो प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं कि इसको कवर करें। सवेरे जब मैंने कल सुना कि भई उसको उठा लिया गया है, तो मैंने चैनल्स देखना शुरू किया। किसी भी चैनल्स पे कुछ नहीं आ रहा। किसी-किसी पे स्क्रॉल चल रहे हैं। एक चैनल मिली, उस पे कुछ चल रहा था तो फिर उसको देखा मैंने बहुत देर तक। ये तो हालात हैं। भाई अब इसको कॉल ऑफ कर दो, जिससे राहुल गांधी जी को अब थोड़ा मौका मिल जाए नीट के बारे में कुछ बात करने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।